बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मानसा जिले के फतेहगढ़ गांव सहानिया में 24.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। और ऐसे में आईटीआई परियोजनाओं को मानसा क्षेत्र में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और पंजाब के विकास और शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने इलाके को पिछड़ा घोषित कर विकास सुनिश्चित करने के बजाय केवल प्रमाण पत्र बांटने की राजनीति की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों की शिक्षा नीतियों ने पढ़ाई के स्तर को कमजोर कर दिया, जिसका खामियाजा आज की पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। ये पछड़िया हुआ इलाका है, बैकवर्ड एरिया, एक बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट भी बनाते होंगे सी भी शायद 2 नंबर ਉਹਦੇ भी लग जाते हैं, पता नहीं ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਓ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀ मतलब ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਕਰਨਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੇ, ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੀ ਅਸੀਂ 10 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾੜੇ 'ਚ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। अकाली दल पर निशाना साधते हुए मान ने बिना नाम लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के बयानों का जिक्र किया और कहा कि पहले की सरकारें सीमित 4 पॉइंट प्रोग्राम पर चलती थी। खुद, मेरे बेटे, मेरे भतीजे और मेरे साले। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारवाद और निजी हितों को बढ़ावा देकर राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पार्टी का कोई ठोस जनाधार नहीं है। उन्होंने तंज कसा और कहा कि कोई इंजन बचे हुए पार्ट से नहीं चल सकता और आम आदमी पार्टी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंजन बताया जो विकास को नई रफ्तार दे रहा है। 4 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ 4 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, मेरा साला ते मेरा जीजा, बस निबड़ गया काम। बाकी लोग जान टट्ठे खूच, पब्लिक जावे जिधर मर्जी, मरो खपो जिथे मर्जी, साडा काम हो गया। आ हुण भी यही चल रहा, उत्थे की है चल रहा। हुण आ किहड़े करदे फिरदे कि पंजाब बचाओ रैली, ओ थोड़े तो बचाया है असीं, हुण होर की तो बचाईए बई। बड़ी मुश्किल नाल थोड़े तो पंजाब बचाया, तुसीं बस करो हुण, नहीं बननी गल। हुण कारण यह है कि हुण आम घरां दे धीआं पुत्त आ गए, जों लगदे तड़की मैनूं गालां कड्ढण भगवंत मान भगवंत मान भगवंत मान भगवंत मान भगवंत मान ना भगवंत मान हो भगवंत मान लाई गुजारा। 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन का उल्लेख करते हुए सीएम मान ने अकाली दल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को राजनीतिक मजबूरी करार दिया, न कि किसानों के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर रेत खनन और लोक निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप दोहराए। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि वो 1 रुपए को भी बर्बाद नहीं होने देंगे। हिसाब किताब ऐ लाई बैठा ऐ भी आ पे 1 रुपया भी जे किते इधर उधर हो गया मैं जिम्मेवार होऊंगा जी, मेरी जिम्मेवारी है। होणगियां कालियां भेडां हरेक फील्ड 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, पर जे एक बारी सानू पता लग गया उस तो बाद सस्पेंड ना किया, डिसमिस ना किया, जब परचा करके जेल 'ਚ ना दिता, फिर असीं जिम्मेवार हाँ, फिर इसदा मतलब हिस्सेदार हाँ। पता लगन तो बाद भी जे छड्डदे आ, जिन्ना चिर पता नहीं लगता उन्ना चिर की करिए, कोई गल नहीं, दस दिंदे कई बारी लोग। सो इस करके आपां नूं हुण अगलियां गाहां सोचना। हुण एक तो मंगा ही नहीं आपां नूं मनणियां, हुण तक मंगा मनणियां नहीं सिखाईयां इन्हां ने भी मंगी दा की हुंदा है।
अपने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सीएम मान ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक 63,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि नहर सिंचाई कवरेज 2022 में 21-22% से बढ़कर 68% तक पहुंचाया गया है। उन्होंने 31 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से मानसा तलवंडी रोड के अपग्रेडेशन, 33 करोड़ 7 लाख रुपए में 158 किलोमीटर लंबे नए सिंचाई चैनलों के निर्माण, 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 3 नए पावर ग्रिड और सरदूलगढ़ सीवरेज परियोजना के लिए 14 करोड़ 76 लाख रुपए की घोषणा की। इस मौके पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि गांव की पंचायत ने ITI के लिए जमीन दान दी, जो शिक्षा के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना ही देश भर में शिक्षा की राजनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। क्योंकि मैं तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ, भगवंत मान जी के साथ में एजुकेशन पे काम करने निकला हूं। अपने घर से निकला हूं कि देश की राजधानी में, देश की राजनीति में एजुकेशन के बीज डाले जा सकें, ताकि हमारे बच्चे जब वो एजुकेशन के बीज बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज बन के निकले तो उनमें पढ़ लिख के बड़े आदमी बन सकें सबके। हम तो राजनीति करने इसके लिए निकले हैं। कुछ लोग नशे की राजनीति, नशे के बीज डालने निकलते हैं, कुछ लोग जाति और धर्म की लड़ाई के बीज डालने निकलते हैं। हम लोग एजुकेशन के बीज डालने निकले हैं देश की राजनीति में। इसलिए मैं आज यहां आया विशेष रूप से कि मुझे पता चला कि एक ऐसा गांव है जिसके गांव के सरपंच ने, जिसके गांव की सरपंच ने, बहन परविंदर कौर जी ने, सानेवाली की सरपंच ने गांव की पंचायत की 5 एकड़ जमीन ITI के लिए दी है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि 240 सीटों और 5 प्रशिक्षकों वाला ये संस्थान युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। मैं किसी भी मंच तो ये नहीं कहता कि आज सारे स्कूल ठीक हो गए, पर पिछले 4 साਲਾਂ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ JEE ਮੇਨਸ ਦਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 28 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 305 ਬੱਚੇ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ JEE ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया, विधायक गुरप्रीत सिंह बनवाली, डॉक्टर विजय सिंगला और बुधराम भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत पंजाबी गायक आर नेट ने प्रस्तुति दी। कुछ पंचायतों ने मुख्यमंत्री को प्रतीकात्मक रूप से लकड़ी का हल भेंट किया। मुख्यमंत्री ने यह भी खुलासा किया कि क्षेत्र की कुछ छात्राओं को स्कूल जाने के लिए 25 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता था। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठा लिए गए हैं और शिक्षा मंत्री को भी निर्देश दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।